स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, भारत की जनता तथा भारत की सरकार की ओर से हमारे ऐतिहासिक नगर दिल्ली में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व और हर्ष हो रहा है। हमें आशा है कि आपका प्रवास सुखद एवं उपयोगी होगा और विश्वास है कि अगले 2 दिनों के दौरान सार्थक चर्चा तथा विचार विमर्श के माध्यम से सार्क की मूल भावना के अनुरूप तथा अपने लोगों के सर्वोत्तम हित में क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को हम सफलतापूर्वक जारी रख सकेंगे। मैं इस अवसर पर बेगम खालिदा जिया के प्रति अत्यंत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान अपनी दूरदर्शिता तथा निष्ठा से हमारे इस संघ का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री महोदय, हम सार्क के प्रति आपकी व्यक्तिगत निष्ठा का सम्मान करते हैं तथा हमारे इस क्षेत्र में सद्भाव, मैत्री तथा समझ-बूझ संवर्धित करने के आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। हमें भूटान, नरेश तथा मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है। आपने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ को इसके पहले 10 वर्षों में जन्म लेते और विकसित होते देखा है। आने वाले वर्षों में हमारी गतिविधियों का मार्ग निर्धारित करने में आप दोनों की सलाह और अनुभव हमारे लिए अमूल्य होंगे। इससे आशा बंधती है कि वर्तमान सदी में सत्कार्य करते हुए विभिन्न रूपों में प्रकट असहिष्णुता की शक्तियों को चुनौती मिलेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन पर काबू पा सकेगा और सहिष्णुता, सद्भाव एवं मैत्री की जीत होगी। हमें चाहिए कि हम जातीय, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विभिन्नता का सम्मान करें और इस बात का सुनिश्चय करें कि सहिष्णुता वर्ष में बंधी आशाएं धराशायी न होने पाएं। सार्वभौम आर्थिक पर्यावरण में तेजी से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। क्षेत्रीय समेकन के माध्यम से सार्वभौमीकरण तथा क्षेत्रीय मंडियों, कौशलों तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग इन परिवर्तनों का एक अंग है। इससे सभी सदस्य राज्यों की आवाज़ शक्तिशाली होती है। हमें अपने क्षेत्र में इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। इस समय विश्व भर में हो रहे परिवर्तनों तथा उच्च आकांक्षाओं की दौड़ में पड़े रहना
दक्षिण एशिया में हम में नहीं होगा। फिर सामूहिक स्वहित विश्व भर में क्षेत्रीय सहयोग का मूलभूत आधार रहा है। फिर उन क्षेत्रीय संगठनों में से जो सफल रहे हैं उनसे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा लोगों के निर्बाध आवागमन के रास्ते खुले हैं। फिर हमें भी यह रास्ता अपनाना है।